Then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? दर्द है कि थमता नहीं, जाती बर्दाश्त करना मजबूरी सी बन गई है। कोई नहीं जो सुध ले ले, बस लगातार इज्जत पर हमला किया जा रहा है। महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां तक बख्शी नहीं जा रही। असमत पर जिस्म के लुटेरे कहर बनकर टूट रहे हैं और इसकी तस्दीक मैनपुरी की ये शर्मनाक वारदात बाखूबी कर रही है। कोतवाली भोगांव, जनपद मैनपुरी, गांव मलपुर। कोतवाली के भीतर एक परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, मांग कर रहा है कि जिसने घर की इज्जत तबाह की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। महिला कांस्टेबल के साथ एक मां और उसकी नाबालिग बेटी पुलिस की जीप में सवार हो रही हैं। धुंधली तस्वीरों में कैद ये नाबालिग लड़की, जिसकी पहचान लड़की के जख्म को दोबारा कुरेद सकती है, और यही वजह है कि लड़की के साथ साथ मां की भी पहचान छिपाई गई है। सुनकर हर माँ बाप का कलेजा फट जाएगा, क्योंकि नाबालिग से गैंग रेप हुआ है। गांव के ही दो शैतान ऋषिपाल और नितेश ने लड़की को अगवा कर अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पीड़ित की तहरीर पुलिस ने सुनने के बजाय लड़की को जलील करके भगा दिया। लड़की हम गेहूँ काट रहे थे तो ले गए थे, सुबह लगा के ले गई थी उनके भाई ने, ले गए प्रतीश। कहाँ ले गए थे लड़की को? लड़की को ले गए क्या गौली गाने डर ही पकड़ कर। क्या दिन तक रखा वहाँ पे लोगों ने? रखो 3-4 दिन। सोचकर भी खौफ लगता है, आखिर क्या गुजरती होगी किसी मासूम लड़की पर जब अस्मत पर दाग लगता होगा। हर पल, हर एक सांस के साथ लड़की उस बुरे पल को अपने सहन में लेकर चलती होगी। समाज में हर किसी की नजरों में दौड़ती होगी। कोई उसके नाम का खुलासा करता तो कोई चर्चा का विषय बनाता। हर वक्त वो मजलूम गम के आंसू रोती, अपने लड़की होने पर खुद को कोसती। दरअसल लड़की एक साजिश के तहत दरिंदों का शिकार बनी। शैतानों ने अपने जाल में फंसाने के लिए एक लड़की का सहारा लिया। बहाने से लड़की को अपने घर बुलाया और जमकर मनमानी की। जबरन लड़की को कन्नौज लेकर चले गए। 30 अप्रैल को गई लड़की 5 दिनों बाद हैबानों की कैद से निकल भागी। एक महिला मुझसे मिली आज और कह रहे थे कि उसकी लड़की 30 तारीख को मोहल्ले के ही एक लड़की बहला फुसला के ले गई उसको, और उसके 2 सगे भाइयों, लड़के के 2 सगे भाइयों द्वारा उसकी लड़की को ले गए कहीं कन्नौज साइड में, और वहाँ 3-4 दिन रखे, बलात्कार किए, और उसका मुकदमा अभी नहीं कायम हुआ है। आज मुकदमा का उसके कहने पर तुरंत कायम हो गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह घर पहुंची लड़की ने अपनी आप बीती घर वालों को बयां की। लाडली की आप बीती सुन लाजमी था माँ बाप हलकान हो उठे। थाने में तहरीर दी गई, लेकिन क्या पता था पुलिस ने दर्द समझने के बजाय बेइज्जत करके थाने से चलता कर दिया। खैर, जब मामला एसपी के संज्ञान में गया तब कहीं जाकर तहरीर की सुध ली गई। दरिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक दोनों शैतान खुलेआम घूम रहे हैं। नदीम सिद्दीकी, मैनपुरी, समाचार प्लस। जिस बहमुक्त समाज की तस्वीर सूबे की जनता देख रही है, उसकी हकीकत
ना तो सुधर रही है और ना ही कोई कोशिश हो रही है। दिन ब दिन लोगों को खौफ सता रहा है कि कहीं वो भी किसी अपराधी का शिकार न बन जाए। धर्म नगरी वाराणसी की ये वारदात भी कुछ यही बयां कर रही है, क्योंकि एक निर्दोष का हुआ है कत्ल। बीच राह पर पहले पुलिस की जीप रुकती है। पीछे पीछे एक इंडिका गाड़ी, एक खाकी वर्दीधारी भी हलकान हालत में नजर आ रहा है। एक युवक बिल्कुल बदहवास है, बस भाग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां जाए। इंडिका गाड़ी रुकती है। नजदीक एक निजी अस्पताल है। अब जरा अंदर की तस्वीरों पर गौर करिए। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही एक बुजुर्ग शख्स खून से लथपथ पड़ा हुआ है। अपने पराए रिश्तेदार दोस्त सभी हैं। हर कोई जख्मी मोती सिंह को निकालने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। मोती को गोली मारी गई है। सर्राफा कारोबारी मोती को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया है। बाहर पूरा परिवार हलकान है। इंतजार खत्म हुआ क्योंकि मोती सिंह ने दम तोड़ दिया। हर कोशिश हर दुआ नाकाम रह गई। मेरे फ्रेंड हमको फोन किया कि उनको गोली वोली मार दी गई है और उसी टाइम हम गए वहाँ पे। वो ताऊ जी और उनके बेटे दुकान में बैठे हुए थे। कोई कपड़ा वपड़ा बांध के आया था, वही गोली मार के चला गया। बस किस चीज का व्यापार है इनका? क्या कपड़े का था। मोती सिंह रामनगर थाना के चौक इलाके में रहता था। पेशे से एक सर्राफा कारोबारी था और रोज की तरह अपनी दुकान में बैठा हुआ था। बेफिक्र था कि मौत तो दबे पांव दस्तक देने वाली है। बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों ने मोती पर धावा बोल दिया। ताबड़तोड़ मोती पर फायरिंग की गई। मोती के सिर में 2 गोलियां उतार दी गईं और बदमाश असलहा लहराते हुए फरार हो गए। इस दरमियान पास के पुलिस पिकेट ने कोई कदम नहीं उठाया। बदमाशों ने एक निर्दोष को मौत की आगोश में सुला दिया और पुलिस हाथ पर हाथ धरी रह गई। एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक लापरवाही बरतने की वजह से थानाध्यक्ष और फैंटम मोबाइल के पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। कल शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे जब अपनी दुकान पे बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति ने उनको जान से मारने की नीयत से सिर पे गोलियां चला दी। 2 गोलियां लगी थी, उनकी मौके पे डेथ हो गई। क्योंकि पास में ही पुलिस की पिकेट है, उनकी लापरवाही है कि उन्होंने अगर सडन चेकिंग की होती तो निश्चित तौर पर इस घटना से बचा जा सकता था। तो जो पास के पिकेट कर्मी है, हमारी फैंटम मोबाइल के जो कर्मी है और थानाध्यक्ष है, उनको निलंबित किया। पुलिस मान रही है कि जमीनी विवाद में मोती की हत्या कर दी गई और इस हत्या का मास्टरमाइंड मोती का नौकर है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कातिलों की तलाश में दबिश डाल रही है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप,
कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रेल मंत्री पवन बंसल की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई के पास घूसकांड के आरोपियों की बातचीत के 1000 टेप। सूत्रों के मुताबिक कई बार लिया गया बंसल का नाम। एनआरएचएम घोटाले में आरोपी वरिष्ठ आईएएस प्रदीप शुक्ला को जेल। सीबीआई कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बसपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया राष्ट्रगीत का अपमान। संसद में वंदे मातरम गाए जाते वक्त सदन छोड़कर बाहर गए। नहीं मानी स्पीकर की भी बात, कहा आगे भी रहेगा यही रवैया। अवमानना मामले में यूपी के 40 नौकरशाहों पर एक बार फिर से चला हाईकोर्ट का डंडा। 40 अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। बीजेपी के विरोध के आगे झुकी कांग्रेस। हरक सिंह रावत ने तराई बीज विकास निगम के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी लगातार कर रही थी मांग। लखनऊ महानगर में मेट्रो के सफर को लेकर कवायद शुरू। मेट्रो की रूपरेखा को लेकर मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में हुई बैठक। शहर के अहम हिस्सों से गुजरेगी मेट्रो। लखनऊ में मदरसा शिक्षकों ने कांग्रेस ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। बकाया मानदेय और अस्थायीकरण न करने के विरोध में कांग्रेस और सोनिया के खिलाफ लगाए नारे। बस्ती में जल सत्याग्रह का जबरदस्ती नेतृत्व करने पहुंचे कांग्रेसी विधायक को लोगों ने भगाया। पुल के लिए लोग कर रहे हैं जल सत्याग्रह। नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों ने पहले हंगामा किया और फिर डीएनडी पर लगे बैरियर को हटाया। और कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में नर्सों और स्टाफ कर्मियों ने किया हंगामा। नर्स की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़। सीएमएस पर लगाया लापरवाही का आरोप।
पाकिस्तान में आम चुनावों से 2 दिन पहले गुरुवार को पंजाब प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी का अपहरण कर लिया और उनके निजी सचिव की हत्या कर दी। अली हैदर गिलानी